मोटर की आप पावर देखिए, गाड़ी की पावर भी बड़ी है, टॉर्क भी बड़ा है, लेकिन जो इसका रॉ कैरेक्टर था ना, जो आपको पहले वाली नेक्सॉन ईवी के स्पोर्ट्स मोड में मिल जाता था, वो थोड़ा सा कम हो गया है। क्योंकि नेक्सॉन जैसी गाड़ियाँ एक एसयूवी सेगमेंट को बिलोंग करती है और आप ऐसी गाड़ी को ज़रूर ऐसी चीज़ों में यूज़ करेंगे। कैंपिंग कर सकते हैं आप, मैक्सिमम स्पीड। टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स, जो कि नॉर्मल नेक्सॉन ईवी का लॉन्ग रेंज अवतार है। टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी को पिछले ही दिनों इंडिया में लॉन्च करा है और आज की वीडियो में मैं इसका फुल डिटेल्ड रिव्यू आपके लिए लाया हूं, जिसमें मैं आपसे शेयर करने वाला हूं अपने ओपिनियंस कि ये गाड़ी हम इंडियंस के लिए कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। जैसे टाटा मोटर्स इस गाड़ी की रेंज क्लेम कर रहा है 437 किलोमीटर की, 437 किलोमीटर की रेंज, वो भी सिंगल चार्ज में, जो कि पहली वाली नेक्सॉन के मुकाबले 125 किलोमीटर ज़्यादा है। इस गाड़ी की जो कीमत स्टार्ट होती है 17.74 लाख रुपीज़ में इसका बेस मॉडल है, जो कि पुरानी वाली नेक्सॉन ईवी के मुकाबले 1.5 लाख रुपए ज़्यादा है। तो टाटा मोटर्स इस कीमत में आपको इस ईवी को ऑफर करके क्या सही काम कर रहा है, या फिर इसको और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बनाया जा सकता था? क्या टाटा मोटर्स को 10 से 15 लाख के बीच में इस गाड़ी को लॉन्च करना चाहिए था? वो सब कुछ आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप इस गाड़ी के पूरे लुक्स को देखेंगे, जो इस गाड़ी का कैरेक्टर है, होने को इस गाड़ी में जो बोल्ड कैरेक्टर है पहले भी मिलता था, लेकिन अभी जो इस गाड़ी का पूरा कलर कॉम्बिनेशन है वो टाटा मोटर्स एक अलग प्रीमियम लीग में ले जा चुकी है। इसमें जो अभी आपको कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, ये इनका इंटेंसी टील ब्लू कलर ऑप्शन है, जो कि पहले के मुकाबले ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट भरा है। अब आप कहेंगे इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे ये होगा कि ये गाड़ी जब रोड पे चल रही है तो एक अलग प्रीमियम टच के साथ चल रही है, थोड़ी सी बढ़िया लग रही है पहले के मुकाबले। बाकी अगर आप फ्रंट में देखेंगे, आपको वही कॉन्ट्रास्ट ब्लैक में पूरा थीम मिलेगी। यहाँ पर आपको डुअल बैरल हेडलैम्प्स दिए गए हैं, नीचे जो फॉग लैम्प है वो भी हेलोजन दिया गया है। अगर एलईडी होते तो बहुत शानदार लगती। यहीं पर देखिए जो एलईडी पूरे डीआरएल्स है वो भी काफ़ी अल्टीमेट लगते हैं। साथ ही जो इसके सारे टर्न इंडिकेटर है वो भी इसी के साथ फंक्शन में दिए गए हैं और अच्छे दिखते हैं। बाकी गाड़ी के पूरे फ्रंट के लुक को आप देखेंगे, यहाँ पर आपको सिल्वर स्कर्ट प्लेट दी गई है, साथ में टाटा का वही ट्रायरो डिज़ाइन फिलॉसफी शानदार लगती है। कुछ आपको इलेक्ट्रिक ब्लू थीम्स दी गई है। ऊपर जो इसकी सारी ह्यूमैनिटी लाइन है ये भी आपको इलेक्ट्रिक ब्लू में ऑफर की गई है। अब आप गाड़ी को साइड प्रोफाइल से देख ही रहे थे, तो यहाँ पर जो गाड़ी का मैं कह रहा था ना, रेंज रोवर इवोक और जो एक बोल्ड कैरेक्टर है, एक मस्कुलर थीम है, वो गाड़ी के इतने बड़े बड़े जो व्हील आर्चेस है ना, उससे देखने को मिलता है। गाड़ी की जो पूरी चौड़ाई है 1811 मिलीमीटर है, जिसके सामने हुंडई की क्रेटा भी छोटी लगती है। इतनी चौड़ी गाड़ी लगती है कि क्रेटा भी 1800 मिलीमीटर की रेंज में, ये उससे भी ज़्यादा चौड़ी गाड़ी है। लेकिन उससे कैबिन में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है, कैबिन छोटा ही रहता है, बस यही थोड़े से बड़े बड़े शोल्डर लगते हैं। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर एक नेक्सॉन की ब्रांडिंग है। साथ ही अगर आप सारा क्लैडिंग का पार्ट देखेंगे ना, अब मैक्स वाली गाड़ी है तो आप ये मत समझिए कि यहाँ तक क्लैडिंग आएगी, छोटी छोटी क्लैडिंग है, सही लग रही है। लेकिन जो अच्छी चीज़ हुई है कि इसमें अलॉय की डिज़ाइन को थोड़ा रिफ्रेश किया है। जो पहले अलॉय आते थे उससे मेरी कोई शिकायत नहीं थी, ये भी ठीक लग रहे हैं, लेकिन मुझे वो भी काफ़ी अच्छे लगते थे। यहाँ पर आप देखेंगे पियानो ब्लैक एलिमेंट की थीम है, साथ ही आपको मशीन कट पूरी थीम दी गई है। अब अच्छी चीज़ ये हुई है कि पहले आपको केवल 4 लग नट मिलते थे, जो कि ये गाड़ी में मतलब वैसे तो स्ट्रेंथ के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ते थे, लेकिन हाँ अब 5 लग नट आ गए हैं, तो गाड़ी थोड़ी सी ऐसी लग रही है कि कुछ प्रीमियम डोमेन की है, थोड़ा सा बड़ी थोड़ी महंगी गाड़ी होती है। अच्छी चीज़ एक और चीज़ हुई है कि पीछे देखिए, जो यहाँ पर आपको पहले ड्रम ब्रेक मिलता था वो अब आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किया गया है। और यहाँ पर मैं जो आगे बात कर रहा था ना कि हेलोजन जो होता है वो ज़्यादा बिजली खाता है इन कंपैरिजन टू एलईडी, यहाँ पर देखिए टाटा मोटर्स की टीम ने अच्छा काम करा है कि जो पीछे ड्रम ब्रेक्स रहते हैं नॉर्मल गाड़ियों में, उनका वेट ज़्यादा होता है। वेट ज़्यादा होगा तो रोटेशनल मास ज़्यादा होगा, जिससे गाड़ी ज़्यादा एनर्जी खाएगी। जब इसमें डिस्क ब्रेक आ गई है तो सिंपल सी 10 से 15 मिलीमीटर की ब्रेक की रोटर है, सिर्फ उसी को घूमना है, जिससे एनर्जी की बचत होती है और गाड़ी की रेंज बचती है। यानी कि टाटा मोटर्स सोच तो रही कि इस गाड़ी की रेंज को कैसे बढ़ाया जाए। इसीलिए आप इसको अगर परफॉर्मेंस अपग्रेड कहेंगे तो ब्रेकिंग में कोई ज़मीन आसमान का अंतर नहीं आया है। ब्रेकिंग अभी भी वही है, आपको रियल लाइफ में बताऊंगा कैसा कुछ है, लेकिन ये सबसे बढ़िया अपडेट है कि अगर गाड़ी की रेंज बढ़ानी है तो उसका जो रोटेशनल मास है उसको कम किया जाए। बाकी पीछे डिस्क है तो शानदार लग रहा है। अगर आप ऊपर देखेंगे रूफ रेल्स को, तो यहाँ पर ऐसे कुछ रूफ रेल दिए गए, ये सारा प्लास्टिक एलिमेंट है, तो इसमें कुछ अगर मेटेलिक थीम आप चाह रहे थे तो यहाँ पर नहीं है, सब कुछ प्लास्टिक है, जो सफारी में देखना हमने स्टार्ट किया था। और पंच में भी मिलता है कि डायटोना ग्रे वाला शेड इनने कॉम्बिनेशन दिया गया है। ऊपर देखेंगे सनरूफ अभी भी थोड़ी सी छोटी रखी गई है, तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। बाकी गाड़ी में ऊपर जो शार्क फिन एंटीना है वो बहुत अच्छा लगता है। एक आपको भी रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑफर किया गया है, नेक्सॉन की बढ़िया सी ब्रांडिंग दी गई है। आइए चलते हैं इसके बूट की ओर।
तो ये है आपकी नेक्सॉन का बूट। अब यहाँ पर सामान आपको थोड़ा अस्त व्यस्त लग रहा होगा क्योंकि नेक्सॉन में जो पूरी परफॉर्मेंस मिलती है उसको चेक करते करते सब कुछ ये कुछ हिला गया है, लेकिन बूट स्पेस 350 लीटर का है। नीचे जो आपको स्पेयर टायर मिलता है ये वही सेम साइज़ का है जो कि मेन टायर है 215 60 R16 का, लेकिन थोड़ी सी कमी यही है कि ये स्टील रिम के साथ आता है, अलॉय नहीं है, कोई बात नहीं। अब चार्जिंग के सारे सिस्टम की बात करते हैं, भाई साहब इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इसको कैसे भूल जाए। तो ये तो जो है ना, ये तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मिलेगा टाटा मोटर्स की तरफ से। ये इनका नॉर्मल वही चार्जर है जो नॉर्मल गन रहती है ना, जो कि मैक्सिमम पावर 3 किलोवाट के आसपास लेने वाली है। इसकी अगर आप वर्किंग वोल्टेज देखेंगे तो 230 वोल्ट पे काम करेगा और इसका एम्परेज है 13 एम्पियर का। तो अगर आप पावर का फॉर्मूला लगाते हैं वोल्ट इंटू एम्परेज तो निकलती है इसकी वैल्यू 2.99 किलोवाट की, यानी कि ये 3 किलोवाट का चार्जर है। और जैसे अब इसकी बैटरी का सारा खेल बदल चुका है, पहले 30 किलोवाट की बैटरी मिलती थी, अब आपको 30 to 35% ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी दी है। 40.5 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है, जो कि इस गाड़ी में जो रेंज है ना 437 किलोमीटर वो आपको ऑफर कर रही है, जो कि 125 किलोमीटर ज़्यादा बड़ी है। अब देखिए बड़ी बैटरी आई है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा एनर्जी उसमें डालनी पड़ेगी तभी वो चार्ज होगी। उसके लिए टाटा मोटर्स ने एक अलग लेवल में जा गई है। पहले केवल इसके साथ जो आपको होम चार्जर मिलता था वो 3.3 किलोवाट का मिलता था, जो कि गाड़ी को आराम से 5 से 6 घंटे में चार्ज कर देता था जब 30 किलोवाट की बैटरी थी। लेकिन अब क्योंकि बैटरी 40.5 किलोवाट की हो गई है, अब टाटा मोटर्स ने एक अपर लेवल का 7.2 किलोवाट आवर का AC चार्जर दिया है, AC फास्ट चार्जर, जो कि आपके घर में इंस्टॉल किया जाएगा और वो आपकी गाड़ी को 6.5 घंटे में चार्ज कर देगा। वही जो पुरानी नेक्सॉन में 3.3 किलोवाट वाला था वो अब 10 से 12 घंटे लेने वाला है। लेकिन आपके पास और अच्छा ऑप्शन है। देखिए आपके पास जैसे नेक्सॉन EV मैक्स 2 वर्जन में दी गई है, एक तो XZ प्लस और एक XZ प्लस लग्जरी। अगर आप XZ प्लस की प्राइस की बात करें तो 17.74 लाख रुपीज़ में है, जिसमें केवल आपको 3.3 किलोवाट वाला चार्जर दिया जाएगा, जो कि आपके घर में या फिर पार्किंग बेसमेंट में लगा दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए थोड़ा और जल्दी फास्ट चार्ज कर पाए हम घर में, तो आपके पास 7.2 किलोवाट को लेने का भी ऑप्शन है, जो कि आप एक्स्ट्रा 50,000 रुपये पे करके ले सकते हैं, जिसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 18.24 लाख रुपीज़। यानी कि 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए, टाटा मोटर्स से थोड़ा बड़ा चार्जर लीजिए और गाड़ी आपकी आधे समय में चार्ज हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है। उससे अच्छी चीज़ हुई है कि यहीं पर आप रहिए, मैं दिखाता हूँ कि देखिए जिसके सारा चार्जिंग का सिस्टम है वो नॉर्मल वैसे ही है जैसा आपको पेट्रोल नेक्सॉन, डीजल नेक्सॉन, मतलब चार्जिंग का सारा जो पोर्ट वोर्ट वाली चीज़ है वो यहीं रखी गई है। अब जैसे हैरियर में होता है ना कि गाड़ी जब अनलॉक्ड है इसको दबाइए खुल जाता है, वो अगर इसमें कर दिया जाता तो थोड़ा और प्रीमियम फील आती, क्योंकि ले देंगे तो गाड़ी अब प्रीमियम हो चुकी है। 20 लाख से नीचे आपको कुछ ढंग का नहीं मिलने वाला है। 20 लाख तो आपको खर्च करनी ही है इस गाड़ी के लिए। इसमें क्या क्या सिस्टम दिया गया है, इसमें आपको CCS2 का ऑप्शन दिया गया है, जो कि आपको कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम रहता है। अब टाटा मोटर्स ने इसके पूरा जो इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपडेट करा है, जिस पे बेस है ना जिप्ट्रॉन का आर्किटेक्चर रहता है, जो कि हाई वोल्टेज बैटरी सिस्टम देता है। इसमें सारा ऐसा सिस्टम कर दिया है कि अब ये 25 से बढ़ के 50 किलोवाट की पावर को सपोर्ट करने लग गई है, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और अब ये अपनी 40.5 किलोवाट की जो बैटरी है उसको लेस देन 1 आवर में चार्ज कर देगी 0 to 80% की, जो कि मेरी नज़र में बहुत अच्छा अपडेट है। क्योंकि अगर ये 25 किलोवाट में अटके रहते तो अभी ये गाड़ी 2 से 2.5 या 3 घंटे में चार्ज होती, जो कि इसकी प्रैक्टिकलिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देता। तो ये बहुत अच्छा मूव है टाटा मोटर्स की तरफ से कि उन्होंने इसमें अब 50 किलोवाट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करने लायक सारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दिया है। तो इस नेक्सॉन EV मैक्स को ड्राइव करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसका जो पूरा अपना पावर ट्रेन है, जो पावर प्रोड्यूस करता है 143 हॉर्स पावर की, वो कहाँ से आती है। तो उसके लिए देखिए अभी भी जो पूरा सारा पावर डिपार्टमेंट है उसको प्लेस किया गया है बिलो द हुड, जहाँ पर आपको नॉर्मल नेक्सॉन में पेट्रोल या डीजल ऑप्शन छोड़ के यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रिक मोटर को प्लेस किया गया है। कोई भी ऐसा साउंड नहीं आती जब ये रेडी मोड में आती है, लेकिन जब ये अपने ऑपरेटिंग RPM पे आती है तो काफ़ी पतली सी आपको साउंड आएगी, जो कि एक रिफाइनमेंट दर्शाती है कि टाटा मोटर्स ने अच्छा खासा रिफाइनमेंट इसमें बनाया है। कोई भी अननेसेसरी वाइब्रेशन, नॉइस कुछ भी नहीं है। साथ ही यहाँ पर देखेंगे कोई भी साउंड एंडिंग मटेरियल नहीं है, तो ये भी देखेंगे कि NVS लेवल्स को किस हद तक कंट्रोल किया गया है। अब ये जो मोटर है इसमें टाटा मोटर्स ने सेम वही काम करा है जो कि टाटा ने अपनी हैरियर के साथ किया था, जो उन्होंने फिएट से 2.0 लीटर का डीजल इंजन बोरो किया था, जो कि पहले 140 bhp की पावर के साथ ही दिया था। फिर थोड़ा मार्केट में जब वो गाड़ी चल गई तो उन्होंने कहा इसको फुल पावर के साथ दे दो, रिलायबिलिटी की भी कोई चिंता नहीं है। 170 bhp में हैरियर आ गई थी। वही सेम चीज़ इसके साथ भी हुई है। पहले जब टाटा मोटर्स ने इसे लॉन्च किया था, जो कि नेक्सॉन EV अभी भी आपको मिलेगी, निश्चिंत रहिए, लेकिन प्रैक्टिकल ये ज़्यादा है, वो 95 किलोवाट की मोटर के साथ मिलती थी और अब इसमें आपको 105 किलोवाट की मोटर दे दी गई है। 105 किलोवाट मोटर वही है, उसकी वाइंडिंग्स के साथ कितना फेरबदल किया गया है और कैसे उसमें एम्परेज और एक तरीके से ट्यूनिंग की जाती है ना, वो सब कुछ चेंज किया गया है, इसको रीट्यून किया गया है। बाकी टॉर्क भी थोड़ा बढ़ाया गया है, 250 Nm का टॉर्क है और 143
PS की मैक्सिमम पावर है, मेरी नज़र में बहुत सही है। बाकी अगर आप पूरा मोटर का डिपार्टमेंट देखेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से टक इन किया गया है। यहाँ पर सारे बोल्ट्स का प्लेसमेंट किया गया, मतलब ये कहीं भी हिलने वाला नहीं है और EV ज़िप्ट्रॉन की पूरी ब्रांडिंग है। अब अच्छी चीज़ ये है कि जो इसकी बैटरी है और जो इसके सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको वाटर कूलिंग दी गई है, जैसे MG भी अपनी ZS में देती है, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिससे पूरे बैटरी पैक का एक थर्मल मैनेजमेंट है, पूरा जो एक टेम्परेचर का फ्लो रहेगा ना वो यूनिफॉर्म रहेगा। कोई भी अगर सिंगल सेल में भी अगर ओवरलोडिंग हो रही है तो अगर वो ब्लास्ट हो गया तो पूरी चेन रिएक्शन हो जाती है। तो इसीलिए पूरा जो बैटरी पैक है वो यूनिफॉर्मली ठंडा रहेगा और जो कि इसकी सेफ्टी को भी इंश्योर करता है। और आज तक करीब गाड़ी 19,000 नेक्सॉन बिक चुकी है इलेक्ट्रिक में, और टोटल अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात करें तो 25,000 इलेक्ट्रिक गाड़ी टाटा मोटर बेच चुका है। सेफ्टी में कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया कि नेक्सॉन चलते चलते फट गई या कुछ हुआ, तो यहाँ पर टाटा मोटर्स का अच्छा काम किया गया है। साथ ही अगर आप इसकी माउंटिंग सिस्टम को देखेंगे तो ये भी थोड़े से ना अच्छे से लगेंगे, थोड़े इनोवेटिव लगेंगे। यहाँ पर सारे रबर बुशेस और ये चीज़ें आपको दिखेगी, और थोड़े अलग सी चीज़ है, नीचे इसकी मोटर को प्लेस किया गया है जो कि 143 हॉर्स पावर बना रही है और 250 Nm का मैक्सिमम टॉर्क है, जो कि शानदार है। सारे आपको हाई वोल्टेज जो वायरिंग है वो शो की गई है, जो कि ऑरेंज मार्किंग के साथ है। बाकी यहाँ पर इसका ब्रेकिंग का सारा फ्लूइड आप रिफ़िल करवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर सारा जो कूलेंट का सिस्टम है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अच्छी तरीके से यहाँ प्लेसमेंट किया गया, कोई शिकायत वाली बात नहीं है। वहीं अगर आप देखिए सेफ्टी सेंस में भी, तो टाटा मोटर्स ने अब आपको इसमें जो ESP का फंक्शन है वो एडिशनल दे दिया है। ABS EBD डुअल एयरबैग अभी भी वही बरकरार है। 6 एयरबैग आ जाते तो और सही था, लेकिन प्लेटफॉर्म ठीक है। ग्लोबल NCAP ने जो X1 प्लेटफॉर्म है शिकायत नहीं की है इसकी, ठीक ठाक कहा गया है। बाकी एक और चीज़ इसमें आई हुई है, जैसे नॉर्मल वाली जो पहले नेक्सॉन थी उसमें वही पुराने ज़माने का ब्रेक बूस्टर आता था जो कि बड़ा सा एक ड्रम होता है। इसमें अब आपको जो इंटेलिजेंट वैक्यूमलेस एक तरीके से बूस्टर और एक असिस्ट कंट्रोल दिया गया। वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो आपके जो मैं कहूँ कि जो ब्रेकिंग सिलेंडर है उसको एक्चुएट करती है, यानी कि उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलेगा और तभी वो अपनी डिस्टेंस को आगे पीछे करेगी, तो उससे ज़्यादा प्रिसाइज ब्रेकिंग होती है। और जो इसमें अभी आपको वेरिएबल रीजनरेटिव ब्रेकिंग का सिस्टम मिल गया है, जिससे आप अपने अकॉर्डिंग कितना आपको रीजन चाहिए वो भी आप कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पर भी देखेंगे जो इंटीरियर की थीम है ये भी थोड़ी अपडेट हुई है। इसको कह रहे हैं मकराना बेज कलर ऑप्शन, जो कि पहले के मुकाबले थोड़ा सा मैं कहूँ कि इंडिया के हिसाब से आ गया। जैसे मैं अभी यहाँ पर एक मैदान में खड़ा हुआ हूँ, वो ही थोड़ा कुछ मिट्टी सा कुछ मतलब जो पहले आता था वो बिल्कुल वाइट शेड में आता था, जो कि अभी भी यहाँ बरकरार है। लेकिन जो आपके ह्यूमन एक्सेस वाले एरिया में है वहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी वाला शेड है, यानी अगर ये मैला भी हो जाता है तो उतने जल्दी पकड़ में नहीं आएगा। जो वेंटिलेशन का फंक्शन है ना, जो कि आपको काजीरंगा एडिशन में भी मिला था, वो यहाँ पर दे दिया है, जो कि 3 स्टेप तक कंट्रोल किया जा सकता है। सीट्स आप मैनुअली एडजस्ट करेंगे। डी कट स्टीयरिंग वाली थीम के साथ आती है नेक्सॉन, जिसमें आपको सारा लेदरेट का फंक्शन मिलेगा। इसमें भी देखिए थोड़ा डिटेलिंग देखते हैं तो ये इलेक्ट्रिक ब्लू वाले सारी स्टिचिंग मिलने वाली है। साथ ही आप देखते हैं ना इसके स्टीयरिंग को, तो इसमें आपको सिर्फ टिल्ट का फंक्शन है, टेलीस्कोपिक का फंक्शन इसमें नहीं दिया जाता है। साथ ही ये जो आपको सारी स्क्रीन ऑफर कर रही है टाटा मोटर्स, इसमें आपको इस साइड डिजिटल का फंक्शन दिया गया सारा, इस साइड एनालॉग दिया गया है, और ये एनालॉग थोड़ा सा एल्ट्रॉस से मिलता जुलता लगेगा आपको। बाकी अच्छी है इसकी विजिबिलिटी, अच्छा खासा व्यू आपको दे रहा है। कुछ इलेक्ट्रिक ब्लू थीम्स यहाँ दी गई है। अगर आप ये देखते हैं तो ये इनकी 7 इंच की आइलैंड इंस्पायर्ड डिज़ाइन में कुछ स्क्रीन आई है, और इतना कुछ यहाँ पर कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है जिसमें आपको कप होल्डर और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। एक जो अच्छी चीज़ है ये है हिल डिसेंट कंट्रोल। गाड़ी आप जब पहाड़ से उतार रहे हैं या डाउन में उतारना चाहते हैं और गाड़ी ऑटोमेटिकली आप चाहे कि इसको खुद ब्रेकिंग करते हुए चले, तो यहाँ पर ये दिखाती है 6 km/h पे ये अपनी स्पीड को लिमिट करेगी। और जो इसमें आपको इंटेलिजेंट वैक्यूमलेस ब्रेक बूस्टर दिया गया है वो आपका सारा काम हल्का कर देगा कि ऑटोमेटिकली हल्के हल्के ब्रेक मारेगा। फॉग लैंप्स को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। जो मैंने आपको पीछे चार्जिंग का सिस्टम दिखाया, चार्जिंग गन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से अनलॉक करें तो कर सकते हैं। अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको बैटरी बार मिलता है, जो कि 43% ये बची हुई है इसकी कैपेसिटी। और अभी देखिए रेंज 146 किलोमीटर बची हुई है। अभी टोटल मैंने 78.7 किलोमीटर इसको चला दिया है। और अगर आप देखेंगे तो 243 वाट/आवर पर किलोमीटर की एनर्जी कंजम्पशन आ रही है, जिसमें मैंने थोड़ा इसको फास्ट भी चलाया हुआ था, थोड़ा सा कहूँ कि थोड़ा स्लो भी था, थोड़ा गाड़ी खड़ी भी थी, थोड़ा AC भी था। तो अगर आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है कि गाड़ी कितनी रेंज आपको देगी, तो जो इसकी बैटरी कैपेसिटी है, अगर आप कैलकुलेटर खोलते हैं कि 40,500 40.5 kWh की इसकी बैटरी कैपेसिटी है, तो आपको 40,500 को इस जो एवरेज आपकी वैल्यू आई है 243, इससे डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी मैं आपको दिखाता हूँ। 243 से इसको डिवाइड करिए तो ये इसकी वैल्यू आ रही है भाई साहब। अगर आप इसको थोड़ा सा ना पुश करके चलाते हैं तो रियल लाइफ में तो ये वैल्यू दिखा रही है। केवल गाड़ी अभी 78 ही किलोमीटर चली है, यानी कि बहुत ही बेयर मिनिमम अगर आप लेके चलते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि जब सुबह में इसको चला रहा था ये जा चुकी थी, देखिए केवल 125 वाट/आवर की कंजम्पशन में मैं इसको लेके आ गया था, 125 वाट/आवर पर किलोमीटर चलने में, और तब ये रेंज दिखा रही थी
24 की, यानी कि ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है। और जैसे टाटा मोटर्स 437 कह रही है ना, आपको उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लाइट फुट चलाना होगा, इकोनॉमी मोड में चलाना होगा और एक लीनियर स्पीड में चलाना होगा। लेकिन अगर आप डेली ट्रैफिक में चलते हैं तो ये आपकी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो 200 किलोमीटर आप सुपर ट्रैफिक में मानिए, और अगर आप हाईवे और इन चीज़ों में चलेंगे तो 300 350 की रेंज पकड़ सकते हैं, यानी कि ठीक है प्रैक्टिकलिटी वाइज। तो सीट बेल्ट भी आपको इसमें हाइट एडजस्टेबल फंक्शन के साथ मिलती है। और ये जो इसका लॉकिंग टंग रहती है ना टाटा मोटर्स की, इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया है। वैसे मैं आपसे कह रहा हूँ दोनों साइड दिया गया है। पहले जो नेक्सॉन आती थी शायद उसमें एक ही आता था, लेकिन इसमें दोनों साइड दिया गया है, ये अच्छी चीज़ है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि अभी तो जैसे स्लाइड कर रही है, जब इम्पैक्ट होगा सडन लोड पड़ेगा तो ये लॉक हो जाती है, इसलिए ना ये इधर खिसकेगी ना ये इधर खिसकेगी, जिससे आपकी अगर कमर में ये जहाँ जिस पोजीशन में है वहीं पर आपको इंश्योर करेगी, ताकि जब एयर बैग फटते भी है तो आप अपनी लोकेशन में बने रहे। ब्रेक के एक्चुएशन की बात करेंगे तो जैसे नई यूनिट आई हुई ना, इंटेलिजेंट वैक्यूमलेस बूस्ट और असिस्ट सिस्टम है, तो वैसे आप पता नहीं लगा पाएंगे। लेकिन इसकी जो ब्रेकिंग है ना वो वैसे ही नहीं है, बिल्कुल सडन ब्रेकिंग आपको नहीं देगा ये, क्योंकि अपने रीजनरेटिव सिस्टम के साथ मिलके काम करता है, स्मार्टली इसको प्रोग्राम किया गया है। तो ये एक लेवल तक हल्की हल्की ब्रेकिंग देगा और फिर जाकर एक सडन ब्रेकिंग देता है, और फिर भी एक लीनियर फील में ही आती है। मतलब ऐसा नहीं है कि गाड़ी बिल्कुल घर 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 हो, ऐसा नहीं है, लीनियर रहेगा। तो आप अगर टाटा नेक्सॉन EV मैक्स के अगर पूरे लेआउट को समझने की कोशिश करेंगे ना, टाटा मोटर्स ने इस बार इसके सारे फंक्शन फ्रंट को थोड़ा सा रीडिफाइन किया है। अब जैसे ये आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक ऑफर कर रहे हैं, ऑटो होल्ड का फंक्शन दे रहे हैं। अब ये सारे फंक्शन ना सफारी से उठाए गए एक तरीके से, और जो सफारी में लोगों का फीडबैक था कि सही है फंक्शंस, तो टाटा मोटर्स अपनी बाकी गाड़ियों में भी इन फंक्शंस को दे रही है, जो कि मेरी नज़र में सही है। ये जो आपको सारा एक रोटरी डायल वाला फंक्शन इन्होंने अब दे दिया है, जो कि पहले वाले के मुकाबले ठीक है और ज़्यादा एलिगेंट और ज़्यादा प्रीमियम भी लग रहा है। इसमें एक अन्य क्रोम डायल दिया हुआ है, एक डिस्प्ले भी दी गई है ताकि आपको बार बार ऊपर ना देखना पड़े। इसमें क्या क्या फंक्शन है, आपको ब्रेक दबाना है, यहाँ पर पार्किंग में चले जाएगी, ये इसका रिवर्स, ये इसका न्यूट्रल और ये ड्राइव मोड। बाकी स्पोर्ट्स और इकोनॉमी मोड आप यहाँ पर से लगवा सकते हैं। अगर आप इकोनॉमी को ही 2 बार दबा देंगे दोबारा से सिटी में आ जाएगी, स्पोर्ट्स को 2 बार दबा देंगे दोबारा से सिटी में आ जाएगी। ये रीजन का मैंने आपको बताया कि इससे आप रीजन कर सकते हैं। ये है इसका मिनिमम रीजन जो कि 0 में रहेगा, और ये है इसका मैक्सिमम रीजन। तो मैक्सिमम रीजन देखेंगे तो ये लेवल 3 पे है। तो लेवल 3 पे इन द सेंस मैंने आपको बताया कि लेवल 3 पे आपको मैक्सिमम एक तरीके से जो आपकी गाड़ी का मोमेंटम है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने में यूज़ होगा, जिससे आपकी बैटरियाँ चार्ज होगी। ये सबसे बढ़िया मदद आपकी करेगा जब आप इसको शहरों में चला रहे होंगे या गाड़ी पहाड़ों से नीचे उतर रही होगी, तब आपकी बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि इसकी मोटर एक जनरेटर का काम करने वाली है और गाड़ी को अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी देगी, जिससे सिर्फ आपके एक्सीलरेटर पैडल की कमांड से ही आप गाड़ी को शहरों में चला सकते हैं। हाँ, उतना ज़्यादा कोई झटके से नहीं रोकता है, आपको ज़्यादा ऑड सा नहीं फील होगा, लेकिन फिर भी आपकी ब्रेक का कम से कम यूज़ होगा, जिससे ब्रेक पैड्स की लाइफ बढ़ेगी, क्योंकि ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक आ चुके हैं, तो उनकी लाइफ बढ़ाना भी ज़रूरी है। और साथ ही जब ये लेवल 3 में आपकी ब्रेकिंग हो रही होगी तो पीछे के जो ब्रेक सिग्नल है वो दोनों जल जाते हैं, जिससे पीछे जो ट्रैफिक आ रहा है उनको भी लगे कि कुछ रुकने वाला है, थोड़ा तेज़ी से रुकेगा नॉर्मल गाड़ी के मुकाबले। और मैंने आपको बताया कि जो टाटा मोटर्स ने इसमें बैटरी ऑफर करी है वो है 40,500 वाट आवर की। अब ले दे के इस मोटर को पावर तो उसी बैटरी से लेनी है, तो आपको सिंपल सा कैलकुलेशन करना है उस 40,500 वाट आवर को, तो इस जो एवरेज वैल्यू है 244 वाली 244 वाट आवर पर किलोमीटर, उससे डिवाइड कर दीजिए। आपको सिंपल सादा पता चल जाएगा कि ये गाड़ी कितना रेंज देगी। चाहे आप इसको पहाड़ों में टेस्ट ड्राइव करो, ऑफ रोड ले जाइए, हाईवे में चलाइए, शहर के साथ चलिए, या फिर कहीं भी कच्चे रास्ते में, या फिर फैमिली के साथ, आपकी ये जो वैल्यू है बहुत मदद करेगी, आपको बिल्कुल अल्टीमेट जजमेंट देगी। अब टाटा मोटर्स कह रही है कि 437 किलोमीटर की हम रेंज दे सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल आइडियल कंडीशन में है। जब गाड़ी 60 की स्पीड से हाईवे में चल रही होगी तब वो रेंज मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है ना। अब मैंने इस गाड़ी को सुबह भी जब 100% चार्ज करी हुई टाटा मोटर्स से रिसीव किया था, उसके बाद मैंने इसको लगभग 70 किलोमीटर तक पूरा हाईवे में चलाया है, इकोनॉमी मोड में भी चलाया था इस ट्रिप के साथ। तब भी देखिए अभी केवल 8 किलोमीटर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ इसको चलाया है, इसकी एवरेज कंजम्पशन कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तब स्टार्टिंग में ये 70 किलोमीटर चलने तक मैं इसको बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमी मोड में चला रहा था, उसके साथ रीजन भी 3rd लेवल में था। तब मैं मिनिमम जो इसका कंजम्पशन कर रहा था ये था 125 वाट आवर पर किलोमीटर का। तो वहीं अगर आप 40,500 को 125 वाट आवर पर किलोमीटर से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी ये है 324 किलोमीटर की। तो आज जो मैं सबसे ज़्यादा इकोनॉमी रन इस गाड़ी के साथ कर पाया हूँ, मैं जो मैक्सिमम रेंज इस गाड़ी से ले सकता था वो 324 की ही है। अब टाटा मोटर्स कह रही है कि 30% बैटरी इन्होंने बढ़ाई हुई है, लेकिन भाई साहब पहले 312 क्लेम करते थे तो लगभग 250 तक मिल जाती थी, अब 100 किलोमीटर तक का इंक्रीमेंट इसमें माना जा सकता है। उसी के साथ अगर आप जो अभी की वैल्यू है इसको लेने की कोशिश करेंगे, अभी देखिए 244 का कंजम्पशन हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब अगर आप इस हिसाब से चलेंगे तो केवल 165 किलोमीटर की रेंज ये गाड़ी आपको दे पाएगी। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी का सिंपल सा है कि जैसे आप इसको चलाएंगे ये रेंज आपको वैसी ही देगी। यहाँ पर जो रेंज है वो भी शो कर रहा है 143 की,
40% में। अब अगर आप इसी को देखेंगे एक तरीके से 2 गुना भी कर देते हैं, अच्छी खासी 300 की रेंज पकड़ सकते हैं, लेकिन 250 से लेके 300 बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग रेंज है। अगर आपको ऐसा कुछ कम्यूट है तो ठीक है। तो ब्रेक आप दबाएंगे तो ये डायल के आप सारे फंक्शंस को यूज़ कर पाएंगे। ये भी डी मोड में आ गई है, लेकिन खास बात ये है कि डी मोड में लगाने के बाद भी अगर आप गाड़ी बंद कर देते हैं, आप मान लीजिए गाड़ी से चले गए, उसके बाद आप गाड़ी में आ गए, फिर आप स्टार्ट प्रेस कीजिए, तो ये सही फंक्शन है। ये आपको पार्क मोड में ही मिलेगी, जो कि सेफ्टी भी इंश्योर करता है और गाड़ी कहीं आगे पीछे भी नहीं जाएगी, और आप बिना डी में डाले भी गाड़ी से जा सकते हैं, जो कि नॉर्मल पेट्रोल डीजल ऑटोमेटिक गाड़ियों में नहीं हो सकता है। ये एक और बार कीजिए, रिवर्स हो जाएगी। स्टीयरिंग जो आपको मिलेगा टोटल गाइडलाइंस के साथ मिलता है। यहाँ पर न्यूट्रल हो जाएगी। न्यूट्रल का कोई फंक्शन नहीं है, कोई इंजन नहीं है, तो आप रेव वेव कुछ नहीं कर सकते, बस दिया हुआ है। ये आ गया इसका ड्राइव मोड। पार्क मोड लगाने के लिए आपको जस्ट इंगेज करना है, ब्रेक दबा के नीचे करेंगे, डिसएंगेज हो जाएगा। ऑटो होल्ड वाला फंक्शन भी ठीक है, इंडिकेशन आएगा ऑटो होल्ड। अभी गाड़ी खड़ी है, जैसे आप एक्सीलेटर देंगे ऑटोमेटिकली जो ऑटो होल्ड है वो डिसएंगेज हो जाएगा। तो देखिए एक और चीज़ मिस आउट हो गई थी कि यहाँ पर टाटा मोटर्स ने जो पहले भी दिया जाता था, एक ग्राफ आपको शो किया है, जो आपको यहाँ पर देखिए रेड कलर में दिया गया है। ये है इसका एनर्जी, जब मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम करेगा। मैं रीजन को लेवल 3 में डाल देता हूँ आपके लिए, और यहाँ पर हम इसको स्पोर्ट्स मोड में लगा देते हैं। और जो नीचे आप देखेंगे ना, इस लाइन से नीचे जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा रीजन वाला, यानी कि आपकी जो गाड़ी है वो कितनी एनर्जी बटोर ले रही है और आपकी बैटरी को चार्ज कर रही है। एक बार मैं ऐसे ही आपको चला के दिखाता हूँ। तो देखिए इस साइड भी जो पूरा ग्राफिकल है ना, अभी स्पोर्ट्स मोड में है तो ये सारा रंगीला हो चुका है, आपको सारा रेड रेड मिलने वाला है। यहाँ पर भी अभी धूप है दिख नहीं रहा, लेकिन ये सारा रेड हो चुका है। तो यहाँ पर सब कुछ रेड और थोड़ी स्पोर्टी थीम आ चुकी है। इसको थोड़ा मैं पुश करने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए एनर्जी कितने ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी। अभी स्पीड काफ़ी कम है, लेकिन टाटा मोटर्स के स्टीयरिंग की यही बात रहती है कि ऑटो सेंटरिंग बहुत आसानी से कर देता है। थोड़ा सा ओपन ग्राउंड है, यहीं पर मैं आपको दिखाता हूँ। और ग्राफ देखिए, मैं कैसा ग्राफ बना के दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए जो ग्राफ बन चुका है, ये ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। इस ग्राफ में जो मैक्सिमम रेड की लाइन है, ये इसकी मैक्सिमम पीक पावर हो सकती थी, जो कि 143 हॉर्स पावर है। और अगर पूरा मोटर अपना दम लगा रही होती तो ग्राफ वहाँ तक पहुँच चुका होता। और जो इस लेवल से नीचे आप देख रहे हैं ना, जब मैंने जैसे ही एक्सीलरेटर पेडल से पैर छोड़ा होगा, तो जो नीचे की लाइन बनी है ये है रीजन की। रीजन इन द सेंस कि इस गाड़ी ने इतनी एनर्जी दोबारा बैटरी में भेज दी है जिससे आपकी रेंज बढ़े। अभी गाड़ी बिल्कुल खड़ी है तो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है। इस गाड़ी में जो सस्पेंशन है, क्योंकि गाड़ी में बड़ी बैटरी आई है जो कि 100 kg भारी है, वो बात आपको जरूर ध्यान में रखनी है, जिससे इस गाड़ी के पूरा रोड मैनर चेंज हो चुके होंगे, क्योंकि सस्पेंशन को रिट्यून किया गया। पहले वाली के सस्पेंशन पीछे से थोड़े हार्ड थे, लेकिन ये मुझे थोड़ी प्लांटेड लगी। अब मैंने एक अच्छे रास्ते में आपको दिखाया है, मैंने ऑटो होल्ड लगाया था, तो मुझे ये ब्रेक के साथ कोई छड़ाखानी करनी नहीं है, इसको खुद ही एक्सीलरेटर देंगे तो काम करेगा। तो इसको हम दोबारा से ले चलते हैं खुली सड़कों में। उसके बाद इसकी जो टॉप स्पीड है, अब पहले से 120 के मुकाबले अब 140 आपको मिलने लग गई है, तो वो भी अच्छी चीज़ है। अभी गाड़ी क्योंकि स्पोर्ट्स मोड में है तो रेंज तो आप बिल्कुल भूल जाइए। अभी 40% बैटरी इसकी बची हुई है और केवल 134 की रेंज में इसमें ले पाऊँगा। लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो आपको इसी में मिलेगी, जो एक पूरा व्हील स्पिन होते हैं और जो पूरा मैं कहूँ ना, एक जो आप चाहते हैं जो गाड़ी परफॉर्मेंस दे, एक 20 लाख की गाड़ी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये आपके ज़रूर पुश आपको देगी। लेकिन जैसे मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि पहले वाली नेक्सॉन के मुकाबले ये गाड़ी अब थोड़ा सा उतनी पंची फील नहीं हो रही है, थोड़ी लीनियर फील हो रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि एनर्जी को थोड़ा संभल के इस्तेमाल कर रही है, जिससे रेंज अच्छी मिले। देखते हैं क्या कुछ है। और एक बार अगर आपको थोड़े रोड नॉइसेस समझाऊं मैं, तो यहाँ पर देखिए सीधे कच्चे रास्ते पे पहले ले जाते हैं, फिर चलेंगे हाईवे में, क्योंकि हाईवे तो हर जगह मिलने वाला है। तो देखिए अब इस गाड़ी में कोई भी जैसे इंजन और ये सारा झंझट नहीं है, तो कोई भी आपको वाइब्रेशन कोई कुछ नहीं मिलेगा। एक इलेक्ट्रिक मोटर है, लेकिन जब बॉडी चल रही है और जो व्हील है उसका साउंड कुछ इतना आने वाला है, जो कि ठीक है। थोड़े बहुत जो कंकड़ पत्थर है वो नीचे से टच हो रहे हैं बॉडी में, लेकिन उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। स्टीयरिंग बिल्कुल लाजवाब है स्टार्टिंग की तरह ही। तो दोस्तों नेक्सॉन ईवी मैक्स को और डिटेल में समझने के चलते हैं अब सीधे हाईवे की ओर। यहाँ पर देखिए पार्किंग मोड ऑन है, तो इसके लिए आपको ब्रेक के साथ इसको प्रेस करना होगा। ब्रेक छूट चुका है और अभी ये पार्क मोड में है, तो इसको हम रिवर्स से हटा के न्यूट्रल और सीधे ड्राइव मोड में डालते हैं। और जैसे ही आप एक्सीलरेटर छोड़ेंगे, ये आगे बढ़ना स्टार्ट करती है। क्या स्पीड ये अटेन करेगी, क्योंकि डिजिटली ये शो नहीं कर रहा है, तो लगभग ये 8 से लेकर 9 की स्पीड अटेन कर रही है। अभी ये लगी हुई है स्पोर्ट्स मोड में, तो सब कुछ आपको ग्राफिकल शो होने वाला है। बिल्कुल यहाँ पर स्पोर्टी थीम बन चुकी है। अब जो इसका एसी का पूरा कंडेंसर का फैन है ना, वो थोड़ा सा साउंड अंदर आ रहा है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ इंजन स्टार्ट है, तो वो इंजन वाली याद दिला दे रहा है, क्योंकि फ़ैन भी अपनी नॉइज़ क्रिएट करता है, तो उसी की साउंड आ रही है। बाकी कैबिन पूरा साइलेंट है। अभी हम हाईवे से नीचे वाली रोड, एक सर्विस रोड में है, इसमें थोड़ा पुश करके देखते हैं कि स्पोर्ट्स मोड में कैसा एफर्ट दिखाती है और कितना लीनियर और कैसा स्टीयरिंग का पूरा इसका
रिस्पॉन्स रहेगा। तो लगभग 60-70 की स्पीड में अगर आप शहरों में चलाते हैं तो यहाँ पर ठीक है हिसाब किताब। देखिए तो अभी हमारे सामने थोड़ी सी ओपन रोड्स आ चुकी है जहां पर हम और बढ़िया तरीके से जो इसकी टॉप स्पीड है वो आपको दिखा पाऊं। जो मैं कह रहा हूं कि 140 किलोमीटर पर आवर तक इसकी स्पीड को अनलॉक कर दिया गया है। पहले जैसे 120 मिलती थी केवल, अब 140 कर दिया गया है। ये एक सर्विस लेन रोड है जो कि बहुत कम यूज होती है। तो आगे देखेंगे आप कैमरे से भी तो 140 की स्पीड इसने अचीव करी है। तो 140 तक ये गाड़ी जा सकती है इजिली। अब हम थोड़ा सा अपहिल जैसे चढ़े हुए हैं तो यहाँ पर स्टीयरिंग ने ऑटो रिसेंटर किया है, ठीक है। थोड़ी सी गांव वाली सड़कों में हम जा चुके हैं। ये सारा आप नोएडा का एरिया देख रहे हैं, कैसा आपको बाहर का दिख रहा है। मेरा पूरा पोजीशन भी देखेंगे। अब मैं आपको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ें समझाता हूँ कि मान लीजिए आप इसको चलाएंगे तो स्पोर्ट्स मोड में तो कोई भी नहीं चलाने वाला है हर समय, तो इसको आप डाल लीजिए इकोनॉमी मोड में। अभी देखिए कितनी साउंड आ रही है। तो ये इसके कंडेंसर फ़ैन की साउंड है जो कि रहेगी, हर एक गाड़ी में रहती है। बाकी गाड़ी में इंजन होता है तो इसलिए वो साउंड छुप जाती है। इसको बंद करूँ तो वो फैन की साउंड है, देखा आपने। और हल्की सी जो साउंड आ रही है उसके वाटर कूलर की है जो कि नॉर्मल है। दोबारा ऑटो करूंगा तो ये रहेगा। मैंने अभी डाला है ये इकोनॉमी मोड में, ड्राइव मोड में। जैसे ही आप एक्सीलेटर से पैर हटाएंगे तो गाड़ी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। पुश करेंगे, पतली सी आपको मोटर की साउंड आएगी, बहुत प्यारी सी। और जो इसमें सिंगल स्पीड आपको रिडक्शन गियर बॉक्स मिलता है उसके द्वारा ये मोटर डिफरेंशियल के थ्रू दोनों एक्सल्स को पावर ट्रांसमिट करती है और बहुत लीनियरली आपको पुल करेगी। तो अगर आपको शहरों में चलाना है और अच्छी रेंज भी आपको पानी है लगभग 250 से 300 किलोमीटर की, तो आपके लिए ये मोड ठीक है और ज़्यादातर आप इसी में रहने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ड्राइव मोड या फिर सिटी मोड में आते हैं तो वहाँ पर रेंज फिर से 20% गिरेगी। और अगर आप सीधे आ गए स्पोर्ट्स मोड में तो वहाँ पर पूरी 50% रेंज गिर जाएगी, जो कि आपको उतना प्रैक्टिकल नहीं फील करेगा लॉन्ग रन के लिए। तो देखिए अगर हम देखिए ना इकोनॉमी मोड में भी पुश करेंगे तो यहाँ पर भी पंच ठीक ठाक है, लगभग 1500 सीसी के इंजन के बराबर पावर तो यहाँ पर भी मैं फील कर रहा हूँ। ऐसी कोई शिकायत नहीं है। अगर आप गाड़ी के टर्निंग रेडियस को भी देखें तो गाड़ी शहरों के हिसाब से बनी हुई है, तो यहाँ पर ये आपको कोई भी तरीके से निराश नहीं करती है। डायल को आप आराम से रिवर्स मोड में डालिए। स्टीयरिंग जब सिटी स्पीड में होता है तो थोड़ा लाइट हो जाता है, लेकिन जब आप थोड़ा सा स्पीड में होंगे तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा वेट गेन करता है, जो कि कंफर्ट और एक तरीके से कंफर्ट और दोनों का बैलेंस है, स्पोर्टी फ्रंट में भी और कंफर्ट में भी है। तो यहीं पर से देखिए चलते चलते चाहे तो आप स्पोर्ट्स मोड डाल दीजिए। ये देखिए पुश बढ़ गया, गाड़ी का पिकअप बढ़ चुका है। अब ये थोड़ी सी ओपन रोड है, लेकिन इसका जो मैं कहूँ ना प्रोफाइल थोड़ी सी अनइवन है, जिससे गाड़ी अनबैलेंस हो सकती है। लेकिन अभी भी जो सस्पेंशन की सारी ट्यूनिंग है वो काफ़ी अच्छा कंफर्ट बना के चल रही है। बहुत ज़्यादा बाउंस हो सकती है अगर ये गाड़ी चाहे तो, लेकिन ठीक है। अभी हम 2 लोग बैठे हुए हैं गाड़ी में और 100 किलो वेट भी बढ़ा है नॉर्मल नेक्सॉन ईवी के मुकाबले। लेकिन जो सस्पेंशन की एक तरीके से रीट्यूनिंग की गई है, ज़्यादा उसके स्प्रिंग रेट को बढ़ाया गया है, वहाँ पर यह फ़ायदा अपने साथ ले जा रही है। ब्रेकिंग डिपार्टमेंट में मैंने कहा कि ब्रेकिंग डिपार्टमेंट में आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। पीछे से कोई भी ट्रैक नहीं आ रहा है और प्रोफाइल बहुत अनइवन है इस रोड की। इसी में मैं आपको करके दिखाता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल भी हो जाएगा। लगभग 60 की स्पीड है और मोड़ है थोड़ा। हाँ तो मैंने फुल प्रेस किया है और जो इसका इंटेलिजेंट एक वैक्यूमलेस ब्रेक बूस्टर है काम ठीक कर रहा है। मोटर की आप पावर देखिए। स्टीयरिंग को आपको बहुत संभल के कंट्रोल करना होगा जब आप गाड़ी स्पोर्ट्स मोड में है तो, क्योंकि इसमें टॉर्क स्टेयर होना स्टार्ट हो जाता है। जिस टायर को ज़्यादा ट्रैक्शन मिलेगा गाड़ी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। तो टॉर्क स्टेयर को ध्यान में रख के आपको इस गाड़ी को करना है। अब जैसे आगे थोड़ा सा पैच आ रहा है बिल्कुल ख़राब सा, वहाँ पर सस्पेंशन टच होंगे तो गाड़ी में कोई भी थर्ड साउंड नहीं है, ये गौर आप ज़रूर कीजिएगा। ग्राउंड क्लियरेंस ज़रूर इसका 190 मिलीमीटर में आ चुका है, जो कि क्रेटा सेल्टॉस के लेवल का ही है, क्योंकि नेक्सॉन का 205 तक मिल जाता है मैक्सिमम तो। लेकिन अंडर बॉडी हिट अभी तक नहीं हुई है सुबह से। ये देखिए पुश करा तो एक व्हील स्पिन आपको देखने को मिला और मैक्सिमम स्पीड ये देखिए। मैक्सिमम स्पीड वही 140 पे लिमिट है, जो कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सही काम किया गया है। 140 में हम आ चुके हैं। अब गाड़ी की अगर आप व्यू की बात करें तो ग्लास एरिया गाड़ी में बहुत बड़ा बड़ा सा मिलता है, जिससे आपको सारे व्यू मिलेंगे। लेकिन इसमें एक शिकायत रहती है कि जो ये ए पिलर है, जब आप इंटरसेक्शन में आते हैं या फिर कहीं पर भी ऐसा कोई है जहाँ पर अपोजिट और ऐसी डायरेक्शन से भी गाड़ी आ सकती है, लेकिन ऐसी खुली रोड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चल सकते हैं। लेकिन इससे गाड़ी की स्ट्रेंथ भी थोड़ी बढ़ती है। हमने देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत ऑफ रोड भी चेक कर लिया, परफॉर्मेंस भी चेक कर ली। हाँ ये बात आप साफ साफ कह सकते हैं, गाड़ी की पावर भी बड़ी है, टॉर्क भी बड़ा है,
लेकिन जो इसका रॉ कैरेक्टर था ना, जो आपको पहले वाली नेक्सॉन ईवी के स्पोर्ट्स मोड में मिल जाता था, वो थोड़ा सा कम हो गया है। कंपनी ने इसको थोड़ा लीनियर बनाने की कोशिश करी है, जिससे रेंज भी आपको मिल जाए और पावर भी मिल जाए। टॉप एंड तो क्योंकि बढ़ी गया 140 का। इस बार देखिए थोड़ी और खुली रोड है और यहाँ पर थोड़ा पुश करते हैं, एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। और स्टीयरिंग की मैनरेबिलिटी भी देखते हैं तो, और थोड़ा सा लूज सैंड आ चुका है, ये कुछ है। क्योंकि नेक्सॉन जैसी गाड़ियाँ एक एसयूवी सेगमेंट को बिलोंग करती है और आप ऐसी गाड़ी को ज़रूर ऐसी चीज़ों में यूज़ करेंगे। कैंपिंग कर सकते हैं आप, ऐसा जैसे जो कच्चा रास्ता, मिट्टी का रास्ता आ गया है तो यहाँ पर गाड़ी कैसा कंफर्ट दे रही है वो आप देख सकते हैं। हम अभी भी स्पोर्ट्स मोड में ही हैं। एक बार देखते हैं कि इसको नॉर्मल सिटी मोड में डाल के क्या आपको आनंद आने वाला है। सिटी मोड में अगर आप आते हैं ना, एक चीज़ नोटिस कीजिए, स्टीयरिंग में समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लग रहा है कि सिटी मोड में आगे स्टीयरिंग थोड़ा लाइट हो रहा है। ये देखिए स्पोर्ट्स में थोड़ा भारी हो गया, सिटी में आके हल्का सा लाइट हुआ है। इफेक्ट तो है, यानी कि स्टीयरिंग में भी थोड़ा इफेक्ट आ रहा है और परफॉर्मेंस में तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। इकोनॉमी में आऊँ तो अगर इकोनॉमी में कोई इफेक्ट नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन सिटी में थोड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। ऑटो सेंटर काफ़ी अच्छा होता है नेक्सॉन का स्टीयरिंग। मतलब गाड़ी शहरों के हिसाब से बनी है। अभी इसको थोड़ा एक्सप्रेस वे में भी हम ले जाएंगे, वहाँ पर भी आप देखना कैसा पूरा ब्रेकिंग का डिपार्टमेंट आप ले पाएंगे। अब ऐसे कच्चे रास्ते में ना इसका एबीएस ठीक ठाक काम कर रहा है। यानी कि कुल मिला के अगर आप रेंज से थोड़ा सा नेक्सॉन की थोड़ा सा पीछे हट रहे थे कि रेंज नहीं मिल पाएगी, इस गाड़ी के आने से उसकी भी दिक्कत आपके लिए कम होगी कि रेंज भी आप ले सकते हैं। बाकी गाड़ी तो परफॉर्मेंस से पहले भी काफ़ी भरपूर मात्रा में आपको मिलती थी, ये ठीक ठाक है। तो आइए चलते इसको थोड़ा एक्सप्रेस वेज में भी ले जाते हैं, जहाँ पर असलियत में आप 140 की स्पीड को भी एक्सपीरियंस कर पाए। अभी सिटी मोड में ही है, लेकिन फिर भी 100-110 तक ये गाड़ी टच हो रही है, वहाँ पर भी कोई शिकायत नहीं आ रही है। चलिए अब देखते हैं कि नेक्सॉन ईवी मैक्स में आपको अगर 0 to 100 वाले टाइमिंग जैसे टाटा मोटर्स कह रही है कि अंडर 9 सेकंड में आपको दे रही है, यानी कि 0 से लेकर 100 km/h की स्पीड है 9 सेकंड में अचीव कर लेगी। तो एक बार देख लेते हैं क्या सब कुछ है, गाड़ी कितनी कंट्रोल में रहती है। स्पोर्ट्स मोड हमने लगाया हुआ है, स्पोर्ट्स मोड आ गया, देखिए सारा रेड हो चुका है। रीजन को भी हम बंद कर देते हैं। चलिए जैसे ही मैं ब्रेक छोड़ूंगा और ऑटो होल्ड में तो सिर्फ आपको एक्सीलरेटर देना है और गाड़ी बढ़ना शुरू, ठीक है। करता हूँ फुल एक्सीलरेट, 40, 60, 80, 85, 90, 100 की स्पीड अचीव कर ली है। ठीक है, मतलब परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। सडन ऐसे तो फील नहीं होगा, लेकिन जा रही है गाड़ी 9 सेकंड में अचीव कर रही है, जो कि अच्छा मार्क है। अगर आप डीजल पेट्रोल गाड़ी देखते हैं इसी रेंज में, उनको इससे 1 सेकंड ज़्यादा लगता है। अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो आपको लोअर एंड से ही बहुत शानदार वाला टॉर्क मिलता है, तो वहाँ पर थोड़ा प्लस पॉइंट रहता है। 90 की स्पीड है, फुल ब्रेक लेता हूँ। तो जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी ठीक है। आप एक चीज़ देखिए कि जैसे ही ये 25% से नीचे आती है तो ये सिर्फ अपना सिटी मोड और आपको इकोनॉमी मोड लगाने की इजाज़त देगी। आप इसका स्पोर्ट्स मोड नहीं यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी देखिए हम क्या स्पीड यहाँ अचीव कर पाते हैं। सेफ लिमिट तो नहीं है, 120 से ऊपर हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये जैसे 140 जा रही थी अपने स्पोर्ट्स मोड में, एक बार आप देख लीजिए कि जो अपना सिटी मोड है वहाँ पर ये क्या स्पीड अचीव कर सकती है इन द केस ऑफ इमरजेंसी। देख लेते हैं गाड़ी के अगर आप सारे रोड मैनर्स को देखेंगे ना तो अच्छे बनाए गए हैं। पहली वाली नेक्सॉन के मुकाबले मुझे इसका सस्पेंशन थोड़े से ज़्यादा प्लस लग रहा है, क्योंकि 100 kg वेट आ चुका है और कंपनी कह रही है कि सस्पेंशन में भी थोड़ा ट्यूनअप किया गया है। पहले वाली जो नेक्सॉन अभी भी आती ना, नेक्सॉन ईवी बेसिक वाली, उसके सस्पेंशन थोड़े हार्ड लगते हैं, ये थोड़े सॉफ्ट है। ये देखिए पुश करते हैं, थोड़ा ओपन रोड है हमारे सामने, हम चलते हैं हाई स्पीड लेन में। 120 इसने स्पीड अचीव कर ली है, जो कि अभी इस रोड की सेफ लिमिट है। देखते हैं हम सिटी मोड में कहाँ तक ले जा पाता है इसको, क्योंकि 140 तो केवल इसकी टॉप स्पीड है। अभी आगे जो प्रोफाइल है ना रोड की, थोड़ी सी डाउन हिल है, तो इससे इसकी मदद ही हो रही है। गाड़ी की थोड़ी अपहिल होती तो थोड़ी दिक्कत हो जाती इसको, लेकिन 140 की स्पीड इसने अचीव कर ली है, मानना पड़ेगा सिटी मोड में भी। ये देखिए 140 में भी गाड़ी चल रही है, सेफ्टी के साथ चल रही है, और स्टीयरिंग में वाइब्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, कंट्रोल्ड है। लेकिन इसमें रेंज में थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि इतनी पावर गाड़ी लगाती है ना, इशू हो जाता है। 140 में हम लॉक हो चुके हैं। और क्रूज़ कंट्रोल की बात करेंगे ना,
तो वो इतना स्पीड तक काम नहीं करता है। वो लगभग 110 105 इसी रेंज तक करेगा, मैक्स टू मैक्स 120 तक करता है। हमने ट्राई भी किया हुआ था, और मिनिमम 30 से लेकर 40 की स्पीड से वो काम करना शुरू कर देता है। तो गाड़ी के ओवरऑल अगर आप रोड मैनर को समझने के लिए इंतजार कर रहे थे कि नेक्सॉन EV मैक्स क्या चलेगी, कैसी चलेगी, तो अगर आपकी फैमिली में 4 से 5 लोग हैं तो आपके लिए काफ़ी सही ऑप्शन है। बूट स्पेस भी काफ़ी सही है। हाँ, प्राइसिंग की बात है कि 17.74 लाख रुपीज़ ने स्टार्ट किया हुआ है। अगर टाटा मोटर्स चाहे अपने कस्टमर्स को डिलाइट करना, या फिर जो बाहर की कंपनियां अभी सेगमेंट में आने की कोशिश करेगी उनको अगर चैलेंज देना है, तो टाटा मोटर्स को इस गाड़ी को नेक्सॉन के बेस मॉडल, जो कि इनका XE मॉडल है, जो कि करीब 7.5 लाख रुपए एक शोरूम के आसपास कॉस्ट कर रहा है पेट्रोल के साथ, उसमें दे देना चाहिए आपकी इलेक्ट्रिक का वर्जन पूरा। भाई साहब 10 से 12 लाख के सेगमेंट में वो गाड़ी आ सकती है। ये तो टाटा मोटर्स को बहुत जल्दी इसमें कदम उठाना चाहिए कि सब मॉडलों में बेस से लेकर टॉप तक सब कुछ दे दिया जाए, जिससे हमारे बल्ले बल्ले हो जाए। अभी हम कंटिन्यूसली लगभग 100 km/h की स्पीड में क्रूज कर रहे हैं। रोड नॉइजेस देखेंगे कितने आपको फील होंगे, तो ये तो धमाके हैं, ये थोड़े थोड़े फील होते ही रहते हैं। एक तो जो सारा मटेरियल इसमें डाला गया है, ये RCC डाला गया है, जो कि इन कंपैरिजन टू अगर आप एस्फॉल्ट की बात करें तो ज़्यादा साउंड करता है, ऐसा कुछ है। तो अगर आप अभी भी कंफ्यूज है ना कि सेल्टॉस ले ले या क्रेटा ले ले, तो आप एक नज़र डाल सकते हैं नेक्सॉन EV मैक्स में, क्योंकि रेंज ये लगभग आपको 300 से लेकर 350 किलोमीटर की रेंज दे सकती है। स्टीयरिंग का जो पूरा वेट है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है इसमें, देखिए इतने में भी आपको एक फील गुड फैक्टर ये देगी। एक नज़र आपको दिखाऊं कि रेंज के मामला क्या है भाई साहब। 350 वाट पर किलोमीटर यहाँ पर कंज्यूम करना स्टार्ट कर दी है, जो अपनी लास्ट ट्रिप थी। तो लगभग अगर आप 40,500 वाट जो बैटरी दे रही है उसको 350 से डिवाइड करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो मेरी नज़र में रेंज काफ़ी कम हो जाएगी अगर आप ऐसे खींचतान के इसको चलाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अभी हम हाईवे में चल रहे हैं और बीच वाली लेन हमने पकड़ी हुई है, और यहाँ पर मैंने क्रूज कंट्रोल सेट किया है 61 km/h पे, यानी कि 60 km/h से जस्ट थोड़ा ऊपर। और अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि यह गाड़ी कितनी रेंज आपको दे सकती है, तो दोस्तों एट द एंड अगर आप देखेंगे ना, हम चल चुके हैं 6.6 किलोमीटर तक। क्रूज हमने कैंसिल कर दिया है। अभी आपको थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ। और जो वाट आर आया हुआ है ना, 120 वाट आर पर किलोमीटर की वैल्यू, और जो मैक्सिमम एनर्जी का कंजम्पशन था वहाँ तक हम ला चुके हैं। अभी मैंने रीजन ब्रेकिंग करा है तो रीजन हुआ है, तो देखिए 1 वाट आर सीधे सीधे यहाँ पर कम हो गया। तो अगर आप गाड़ी को 60 की स्पीड से चलाते हैं, और बैटरी जो इसमें दी गई है 40,500 वाट आर की दी गई है, जो इसकी टोटल एनर्जी कैपेसिटी है, 120 पे ही ले आते हैं, तो यहाँ पर देखिए 337 किलोमीटर तक रेंज तक मैं इसको ला सकता हूँ। अगर आप इसको 60 की स्पीड में क्रूज कंट्रोल में चलाएंगे, रोड में कहीं चढ़ाई आएगी, कहीं ढलान आएगी, लेकिन बहुत हल्की सी आएगी। ये आगरा एक्सप्रेसवे है, ताज एक्सप्रेसवे। तो इस गाड़ी से रियल लाइफ में अगर आप रोज़ राउंड अबाउट करते हैं और 60 से 80-90 की स्पीड तक भी जाते हैं, तो आप इसे 300 से लेकर 350 की रेंज ले सकते हैं। तो ये कुछ रहा मेरा रेंज की अपडेट आपके लिए, और ड्राइव रिव्यू हमने सब कुछ देख लिया है, कंफर्ट की बात हमने कर दी है। अब यहाँ पर बचता है मेरा सेकंड रो का ओपिनियन देना कि यहाँ पर मेरा क्या ओपिनियन है इस गाड़ी में। इसके दरवाजे जो खुलते हैं वो कुछ इतने खुलते हैं। ये सीट मैंने थोड़ी ज़्यादा आगे कर दी है, लेकिन अगर आप इसको मैं बैठ के दिखा दूंगा आपको, तो ऐसा कुछ मेरा रिक्लाइन आ रहा है। कंफर्ट तो ठीक है, नेक्सॉन में तभी लोग लेते भी है इसको, इंडिया की टॉप सेलिंग गाड़ी भी बनी थी इसी वजह से। बाकी थर्ड वाला सिस्टम भी सही है। वो एक कोट हैंगर यहाँ दिया गया है, जो ये हैंडल है यहाँ दिया गया है। एक साइड पार्ट ये है कि हम सुबह भी देख रहे थे कि इसमें मैगजीन होल्डर वाली चीज़ें कुछ नहीं दी गई है। अगर दी जाती तो थोड़ी यूटिलिटी बढ़ सकती थी। पीछे भी कोई चार्जिंग का सिस्टम इनने नहीं दिया है, तो यहाँ पर भी अगर 2 USB पोर्ट रहते तो फैमिली में थोड़ा सा रहता कि फ़ोन अपने चार्ज कर सकते हैं इमरजेंसी के टाइम में। AC वेंट इनने ऑफर करे हैं। लेकिन ठीक बात यह है कि यहाँ पर देखिए जो ये है ना 12 वोल्ट के सॉकेट कुछ इनने दिए हुए, तो अगर आप अपनी एक्सेसरीज को यहाँ पे चलवाना चाहते हैं, वैक्यूम क्लीनर या फिर ये बेसिक जो है ना, आप यहाँ से पावर ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा और जगह में है, अगर यहाँ पर रहता तो सबका काम हो सकता था सेंटर टनल में। बाकी ये सीट आपको 60-40 का ऑप्शन देती है। एक यहाँ पर आर्म रेस्ट ये देती है जिसमें कप होल्डर दिए गए हैं। 17.74 लाख रुपीज़ से गाड़ी की प्राइस स्टार्ट की जा रही है। लेकिन अगर आप टाटा मोटर्स को देखें ना, अगर वो सीरियसली एक इंडियन कंज्यूमर की ओर देखते हैं और उन्हें पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से छुटकारा दिलवाना चाहते हैं, तो टाटा मोटर्स को इसके बेस मॉडल जो कि नेक्सॉन का XE है उसमें भी इलेक्ट्रिक लॉन्च कर देना चाहिए। तो एक बार टाटा मोटर्स की टीम को ज़रूर सोचना चाहिए कि टॉप मॉडल में क्यों देना, बेस मॉडल XE मॉडल इवन उससे नीचे वाले मॉडल में भी दे दीजिए, जिससे हमें एक पावर ट्रेन मिल जाए, एक इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम में हमें एंट्री मिल जाए। फिर हम देखते रहेंगे कि चार्जिंग भी अपने हिसाब से हो जाएगी, सब कुछ हम मैनेज कर सकते हैं। वी आर द इंडियंस। तो मिलते हैं इसी तरीके की और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप अपने कमेंट ज़रूर बताइए कि क्या टाटा मोटर्स को इसके XE वेरिएंट में भी इलेक्ट्रिक का ऑप्शन देना चाहिए, क्योंकि हमें अभी सबसे बड़ी ज़रूरत है कि इसके इकोसिस्टम को समझना है।
तो वो आप सब कुछ राय हमें ज़रूर दीजिए, क्योंकि आप ही के सुझाव को देख के टाटा मोटर्स इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ी हमारे सामने ला रही है। लेकिन इन चीज़ों से आप ये देखिए ना कि ये 437 के रेंज तक तो पहुँच गए हैं। अगर एल्ट्रॉस भी आती है तो आप पकड़ के चलिए कि वो 500 की रेंज क्रॉस करेगी और वहाँ से बहुत अलग वाला चेंज स्टेप आने वाला है लोगों में कि 500 की रेंज वाली एक इलेक्ट्रिक गाड़ी मिल रही है, कम रेट में भी आएगी, इससे कम ही रेट में आएगी 15 लाख तक। तो ऐसी वीडियोस के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।